हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के वीकली करंट अफेयर के वीडियो सेशन में। आज हम बात करेंगे 9 से 14 मई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके करंट अफेयर के बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को डिटेल में देखने वाले हैं। आपको बता दें, इस क्लास की पीडीएफ आपको एक्सीड के टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आज के आपके सामने रहा। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 7 मई, 6 मई, 5 मई, 8 मई। तो ये कब मनाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष जो है दोस्तों 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मई को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डेविस वार्नर, विराट कोहली, रोहित शर्मा या कोई नहीं? तो ये कौन बन गए हैं दोस्तों? डेविस वार्नर जो है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा किया है? बुध, शुक्र, शनि या चंद्रमा? बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका शुक्र ग्रह के लिए। तो जो है शुक्र ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में जो है एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो ध्यान दीजिएगा, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो कौन बन गया है दोस्तों? ये बन गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। राजस्थान जो है दोस्तों 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन, यूएसए, यूके या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में जो है यूएसए जो है ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभिनेता, लेखक, गायक या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जो मोहन जुनेजा जी थे वे कौन थे दोस्तों? ये एक अभिनेता थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य में धान की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब या उपरोक्त में कोई नहीं? तो ये किस राज्य ने किया है? पंजाब की सरकार ने जो है किसानों की धान की बुआई के लिए विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा किसने किया है? पंजाब की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया है? तो किस देश की राजधानी है दोस्तों? डेनमार्क की। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। यहाँ पे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने हाल ही में किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया है दोस्तों? ये किया है विशाखापट्टनम में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और जो है रेलटेल ने जो है मोबाइल कंटेनर का जो है अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब की सरकार ने, केरल की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने या हरियाणा की सरकार ने? तो ये कहाँ की सरकार ने किया है? हरियाणा की सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि हरियाणा की सरकार ने जो है एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है
हरियाणा की सरकार ने। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्न में किस राज्य सरकार ने निथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज का विस्तार का घोषणा किया है? पंजाब की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, केरल की सरकार ने या तेलंगाना की सरकार ने? ये किसने किया है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, निथन्ना बीमा योजना जो है ये बीमा कवरेज विस्तार की घोषणा तेलंगाना की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में किसने यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है? टाटा ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने, रिलायंस ग्रुप ने या कोई नहीं? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है जो है अडानी ग्रुप ने किया है। किसने? अडानी ग्रुप ने जो है यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? यूएई, भारत, चीन या कोई नहीं? तो ये किसने किया है? भारत की सरकार ने। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या कोई नहीं? तो ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये जर्मनी में हुआ है। कहाँ पे? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किसने 26वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? कामिता शेरपा, एरविन एलन, कोमल संजय या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, 26वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड जिसने तोड़ा है ये कौन है दोस्तों? कामिता शेरपा। ये कितनी बार चढ़ चुकी हैं? 26वीं बार। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा को रोकने के लिए साइली ऐप लॉन्च किया है? गुजरात की सरकार ने, केरल की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने या छत्तीसगढ़ की सरकार ने? तो ये कहाँ की सरकार ने किया है दोस्तों? ये किया है केरल की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात आई है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ पॉइंट की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। अब भारत का पहला ग्राफीन नौचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें, राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। किस राज्य को? केरल राज्य को। 2023 में दोस्तों विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा केरल में किया जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव जो है कुंबाली बना है, ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है दोस्तों। एसडीजी सूचकांक में जो है केरल शीर्ष पर रहा है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा किसने किया है? केरल की सरकार ने किया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा केरल राज्य में। परिवर्तन योजना मछुआरों के लिए शुरुआत किसने की है? केरल की सरकार ने। बढ़ते हैं वीकली करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के गांव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? पंजाब की सरकार ने, केरल की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने? तो बताएं किस सरकार ने जो है 58,000 गाँव में जो है वाईफाई देने की सुविधा की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको मैंने कई बार रिवीजन कराया है, आज पुनः हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिन पर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना जो है ये किस सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का शुरुआत किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोस्तों। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यूपी आसान किस्त योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में किसने सनवे फॉर्मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है डी गुकेश ने जो है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। डी गुकेश ने
सनवी फॉर्मिरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस राज्य का पोमई नागा क्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा किया है? हरियाणा की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नाश्ता देने की जो घोषणा किया है ये तमिलनाडु की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे में, नई दिल्ली में, पंचकुला में, या सभी? तो ये कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? पंचकुला में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का आयोजन जो है पंचकुला में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? तो ये किसे मिला है दोस्तों? ये मिला है जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE जो है मिला है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ किस राज्य में स्थित है जो हड़प्पा स्थल है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में खबरों में रहा जो राखीगढ़ है ये स्थान कहाँ पर है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है? गुजरात की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, या हरियाणा की सरकार, या सभी? तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन की योजना की जो शुरुआत की है ये किया है किसने? दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो है ये कहाँ पे किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किया है? केरल की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, या पंजाब की सरकार ने? तो ध्यान दीजिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना मैंने आपको कई बार रिपीटेड करवाया है, रिवीजन करवाया है। तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो है पुनः इस दूसरे चरण की इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले आपको बता दें कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, माँ की रसोई योजना ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बाल श्रम विद्या योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ये राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मेरा काम मेरा मान योजना जो है ये पंजाब की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना मैंने अभी आपको बताया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को हाल ही में 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने? 8 वर्ष ये पूरे हो गए। इसकी शुरुआत से कहाँ पे हुई थी? तो इसकी शुरुआत कोलकाता में की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, वरिष्ठ IAS अधिकारी अलकेश कुमार शर्मा को हाल ही में किस मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? बाल विकास मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या विज्ञान मंत्रालय? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वरिष्ठ IAS अधिकारी अलकेश कुमार को हाल ही में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो है सचिव बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेट एवरेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दिया है? तो ये किसको दिया है दोस्तों? ये दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है दोस्तों जेट एवरेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा
के लिए मंजूरी दे दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, निम्न में किस के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर और सितंबर 2021 के बीच भारत में बेरोजगारी दर 8.7 रही है। नीति आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और शिक्षा आयोग। तो ये जो है, जो हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है दोस्तों, ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़े के तहत जो है भारत में बेरोजगारी दर जो है 8.7 रही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को हाल ही में किस मेडल से सम्मानित किया गया है? रॉयल गोल्ड मेडल, पुलित्जर मेडल, ग्रैमी मेडल या सिल्वर मेडल? तो इन्हें जो है रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को जो है रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं दोस्तों, अगर इसके बारे में अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो ये विश्व का सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान है। कौन? रॉयल गोल्ड मेडल सम्मान जो है ये विश्व के सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान मानी जाती है। ये इस बार जो है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को भी दिया गया है। और आपको बता दें, ये जो है एक वास्तु कला के क्षेत्र से जो है संबंध रखते हैं। कौन? बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग या भारतीय उद्योग परिसंघ ने? तो ये किसने किया दोस्तों? भारतीय उद्योग परिसंघ ने जो है दोस्तों, ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ ने जो है यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया? तो ये कौन सा देश बन गया है दोस्तों? दक्षिण कोरिया जो है दोस्तों नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश जो है दक्षिण कोरिया बन गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है दोस्तों? सीबीएसई का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? ये किया गया है निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर को जो है सीबीएसई का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाखलोंग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? सिंगापुर, वियतनाम, इथियोपिया या कोई नहीं? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये खोल दिया गया है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने या कोई नहीं? तो ये किसने किया दोस्तों? मुख्तार अब्बास नकवी ने। किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी ने। अच्छा, इसकी घोषणा कहाँ पे किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? अमृत सरोवर के अंतर्गत जिला के 75 गांव में जो तालाब हैं उनके सुंदरीकरण, वहाँ पर वृक्षारोपण और साथ ही साथ जो है जल संरक्षण को इसके अंदर रखा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, जो बाइडेन ने या पुतिन ने या कोई नहीं? तो किसने किया है दोस्तों? जो बाइडेन जी ने जो है दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है दोस्तों सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू किया है। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में त्रिशूर परम महोत्सव 2022 कहाँ आयोजन किया गया है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या कोई नहीं? तो ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया के सीएमडी सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? विकास कुमार, नरेश पटेल, कैपबेल विल्सन या संगीता सिंह को? तो ये किसे किया गया है?
कैपबेल विल्सन को जो है एयर इंडिया के सीएमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हाल ही में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो ये किसने किया दोस्तों? ये किया है केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने दोस्तों संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है उत्कृष्ट महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत हो गया है? 1.5%, 2% या 3%? तो ये हो गया है दोस्तों 2%। कितना हो गया है? 2%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में 24वें मूक बाधिक ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कोई नहीं? कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बन गई हैं? वायला डेविस, कैरन जीन पियरे या संगीता सिंह या कोई नहीं? तो ये कौन बन गई हैं दोस्तों? ये बन गई हैं कैरन जीन पियरे। कैरन जीन पियरे जो है व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बन गई हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री लुइंगा दिमाओ अपनी पहली भारत की यात्रा पर आए हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कोई नहीं? तो ये कौन आए हैं दोस्तों? ये आए हैं इटली। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन कहाँ शुरू किया गया है? पुणे, भोपाल, भुवनेश्वर या छत्तीसगढ़ में? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है दोस्तों? भोपाल में जो है दोस्तों 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन की शुरुआत किया गया है। कहाँ पे? भोपाल में। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपने अतिरिक्त निर्देशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों ओम प्रकाश भट्ट को। ओम प्रकाश भट्ट को जो है दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने अतिरिक्त निर्देशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। हाल ही में रेलटेल और WHO ने कहाँ मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों विशाखापट्टनम में। मैंने आपको बताया दोस्तों ये प्रश्न रिवीजन हुआ है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। निम्नलिखित में किस मोटर्स कंपनी ने सुदर्शन वीडियो को प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये किया है किसने? जो है टीवीएस मोटर्स ने। टीवीएस मोटर्स ने जो है सुदर्शन वीडियो को प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पद भार ग्रहण किया है? तो ये किसने किया दोस्तों? एयर मार्शल संजीव कुमार ने जो है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इन्होंने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न का दोस्तों। भारत की हर्षदा शरद करुण हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दोस्तों पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो है हाल फिलहाल में जो चर्चित पुरस्कार हैं, एक बार हम उन्हें भी रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से पुरस्कार चर्चित हैं? मैंने आपको बताया था असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा जी को मिला है। सरस्वती सम्मान जो है दोस्तों ये प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है। पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जो है अर्देशी बी के दुबाश को मिला है दोस्तों। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो है बालकृष्ण दोषी जो वास्तुकला में मिला है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 की बात करें तो जिशान लतीफ को मिला है दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें तो नमिता गोखले को मिला है। पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जो है जयश्री चौधरी को मिला है। वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार अटल टनल को मिला है दोस्तों। परम विशिष्ट सेवा पदक जो है ये किसे मिला है? ये मिला है नीरज चोपड़ा को। अब बात करेंगे हम कुछ प्रमुख नियुक्तियों की हाल फिलहाल की। मैंने आपको बताया था कि ONGC के नए निदेशक वित्त और CFO जो है पोमिला जसपाल बनी हैं। UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों मनोज सोनी। विदेश सचिव की बात करें तो विनय मोहन कवात्रा को बनाया गया है। थल सेना भी हाल ही में बनाया गया है दोस्तों मनोज पांडे को। माधवी पुरी को जो है सेबी का अध्यक्ष बना गया, पहली महिला सेबी अध्यक्ष है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर
भूषण पटवर्धन को जो है NASG के जो है अध्यक्ष बना गया है। जैसा की बात करें दोस्तों तो इन्हें एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय संजीव कपूर की बात करें तो जेट एयरवेज के CEO बने हैं कौन? संजीव कपूर। और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडार की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के सलाहकार बने हैं। अब बात करेंगे दोस्तों प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, जो 2022 के चर्चित पुस्तक और उनके लेखक हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, लेट मी सेट नाउ पुस्तक जो है ये राकेश मरिया के द्वारा लिखा गया है। पूर्ति प्रदत्त श्री समैया पुस्तक की बात करें तो ये के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अनफिट वायरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल ये जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। अनेशन टू प्रोडक्ट ये प्रियंका गांधी के द्वारा मोदी के द्वारा लिखी गई है। द मिलेनियन योगी की बात करें तो ये दीपक चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम बात करेंगे कुछ खेल के चर्चित पुरस्कार। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021-22 तमिलनाडु राज्य ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। अंडर 90 एशिया कप की बात करें तो भारत देश ने जीता है। हॉकी जूनियर विश्व कप की बात करें तो अर्जेंटीना ने जीता है दोस्तों। विश्व शतरंज चैंपियन की बात करें तो मैगन कार्सन ने जीता है। चैलेंजर ट्रॉफी 2021-22 इंडिया ने जीता है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप ये जो है ऑस्ट्रेलिया